व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पूरी दुनिया लगातार पुतिन और भारत के बीच इस वक्त चल रही मीट पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हैं, उसके साथ ही दुनिया में खबर बहुत तेजी से फैल चुकी है और सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लग चुका है। जो अमेरिका लगातार भारत और रूस को अलग दूर करने के सपने बुन रहा था। अमेरिका को लगा था कि भारत रूस के ऊपर वो टैरिफ लगा करके उन्हें आपस में ट्रेड करने से रोक देगा या फिर भारत की दोस्ती में दरार ला देगा। उसे खुद ऐसा झटका इस वक्त लग चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस झटके के साथ बौखला और बिलबिला उठे हैं। हाल ये बन चुका है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक भारत को सिर्फ धमकियां दे रहे थे, उन्होंने भारत पर एक बार फिर से टैरिफ घोषित कर दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने रही है वो इन सबसे बहुत बड़ी खबर सामने रही है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने के साथ ही इस वक्त जो हुआ है उसने खुद भारत को भी चौंका दिया है। दरअसल लगातार खबरें आ रही थी कि भारत पुतिन आ रहे हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी ला रहे हैं। उसको लेकर के लगातार खबरें आ रही थी। माना जा रहा था कि पुतिन की तरफ से भारत को कोई बड़ी डिफेंस डील दी जाने वाली है, लेकिन जो पुतिन ने किया है असल में वो एक दोस्त और सबसे करीबी या फिर दिल जीतने वाला एक बहुत बड़ा देश ही कर सकता है। दरअसल पुतिन के भारत पहुंचने के साथ ही इस वक्त रूसी कार्गो अचानक से पालम बेस पर पहुंचे हैं, जहां पर इस वक्त पालम बेस पर रूसी कार्गो पहुंचने के साथ ही देखकर भारत खुद भी दंग रह गया है। दरअसल रूस की तरफ से भारत को तोहफा कुछ और नहीं बल्कि 4 Su-57 भेजे गए हैं। ये 4 Su-57 रूस की तरफ से भारत को तोहफे के रूप में भेजे गए हैं, जो भारत के लिए भी कोई डील नहीं थी। बिना किसी डील के रूस ने तोहफे के रूप में इन 4 Su-57 को अचानक से भारत लाया है। जैसे ही पुतिन भारत पहुंचे हैं, उसके साथ ही रूस के यह कार्गो विमान भी भारत पहुंचे थे। दरअसल भारत को सिर्फ इस बात की जानकारी थी कि रूस का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, सिर्फ उनका विमान भारत आएगा और खबर यह थी कि भारत की तरफ से Su-30 MKI उसे स्कॉट करेंगे और लगातार उन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही भारत के एयरबेस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हवाई जहाज एंटर करता है, उसके साथ ही भारत को 2 और कार्गो देखने को मिलते हैं। जैसे ही भारत ने इनकी जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला ये तो रूसी कार्गो विमान ही है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ठीक एयरबेस के उनके ठीक साथ पीछे चल रहे थे। जैसे ही इनको लेकर के एयरबेस पर उतारा गया, इसके बाद रूस की तरफ से भारत को वो तोहफा सामने देखने को मिला। जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं पालम एयरबेस की, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विमान के उतरने के साथ ही 2 बड़े रूसी कार्गो पहुंचे हैं, जिनमें 4 Su-57 को भारत भेजा गया है। और रूस का यह तोहफा भारत के लिए बहुत अहम बन जाता है, जब पूरी दुनिया ये नजर टिकाए हुए थी कि भारत रूस के साथ Su-57 डील करने जा रहा है। जब दुनिया को यह लग रहा था कि भारत और रूस के बीच में सिर्फ बात डील तक है, भारत रूस के बीच में दोस्ती सिर्फ डील की वजह से है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह पूरी दुनिया को ना सिर्फ चेतावनी दे दी, बल्कि दुनिया के सामने पुतिन ने ऐलान करते हुए कहा है कि भारत रूस की दोस्ती किसी डील से कहीं ज्यादा आगे है। अमेरिका जो भारत को एक हवाई जहाज, अपना एक F-35 देखने के लिए भारत से $1 मिलियन मांग रहा था, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह एक रूप देख करके पूरी दुनिया दंग रह चुकी है कि उन्होंने 4 Su-57 भारत को तोहफे के रूप में भेज दिए हैं। दरअसल भारत रूस के बीच में Su-57 की डील होने जा रही है। यह बात पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया जानती है कि रूस की तरफ से भारत Su-57 खरीदने जा रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रूस भारत के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर के आ रहा है। लगातार कई दिन से न्यूज में, मीडिया में अलग अलग जगहों पर खबरें चल रही थी कि शायद यह तोहफा कुछ और नहीं बल्कि भारत के साथ व्यापार डील होने जा रही है। लेकिन पुतिन ने बता दिया कि तोहफा होता है और इसकी कीमत ना तो अंदाजी जा सकती है और ना ही तोहफे को एक सरप्राइज के अलावा और कुछ देखना चाहिए। इस वक्त
पुतिन के भारत पहुंचने के साथ ही अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक यह कह रहे थे कि पुतिन और भारत के बीच में अगर कोई बड़ी डील होती है तो इसका सबसे बड़ा घाटा भारत को होने जा रहा है, जो लगातार यह कह रहे थे कि भारत के ऊपर और टैरिफ लगाए जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि पुतिन और भारत की दोस्ती इस कदर से है कि पुतिन के अपने भारत व्यापार तोड़ने के लिए नहीं तैयार हुआ। अमेरिका के 50% टैरिफ भी भारत को रूस से व्यापार करने के लिए नहीं रोक सके और अब बारी थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी दोस्ती दिखाने की, और वही उन्होंने इस वक्त किया है। दरअसल जब आप यह वीडियो देख रहे हैं उस वक्त पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी अगवानी चल रही है। दिल्ली के पालम बेस में उनका विमान लैंड कर चुका है और इस वक्त उनको लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं और हाल ये बन चुका है कि यहां पर भव्य अगवानी जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। खैर, इसको देख करके कुछ देशों में खुशी की लहर दौड़ रही है तो कुछ देशों की आंखों में बहुत जलन महसूस हो रही है। कुछ देशों के हालात ये हो चुके हैं कि वो जो अब तक फूले नहीं समा रहे थे वो देश ठिठक करके बैठ चुके हैं। पाक जो अब तक पीओके से लेकर के एलओसी तक भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, वो पाक शांत होकर के पूरा मामला चुपचाप देख रहा है। जो चीन अब तक भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर के दावा ठोक रहा है, वह चीन अब अपनी सेना को पीछे खींचने को मजबूर हो उठा है। ये है दो बड़ी देशों की वो ताकत जिनके मिलने से पूरी दुनिया स्तब्ध रह चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के पुतिन दौरे से इस तरह से बौखलाने के साथ ही अब पुतिन ने एक और बड़ा ऐलान सीधे अमेरिका को वार्निंग दे दी है। दरअसल पुतिन ने अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग देते हुए साफ कहा है कि भारत को लेकर के अब अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतने वाला है। और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आ चुका है। क्या पूरी खबर है बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस शहर जिस जगह से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, बहर सटीक जानकारियां सबसे पहले पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त लगातार पूरी दुनिया की नजरें भारत रूस पर टिकी हुई हैं। भारत रूस का यह दौरा न सिर्फ भारत के लिए सबसे अहम होने जा रहा है, बल्कि रूस में इसको लेकर के तैयारियां कई हफ्तों से चल रही हैं। जैसे इस बात की खबर पूरी दुनिया में निकल करके सामने आई, अचानक से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा हुआ, वो भी तब जब भारत की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाया गया। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा कहीं ना कहीं उस देश को धमका रहा था या फिर उस देश के लिए सीधा वार्निंग थी जिसने इसके पूरे घटनाक्रम के पीछे अंजाम दिया था। दरअसल कहा तो यह जा रहा है कि इस पूरे घटना के पीछे पाक का हाथ है, लेकिन असल में इसे करवाने के पीछे ट्रंप का हाथ था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा को लेकर के पूरी दुनिया में खबरें छाती हैं, उसके बाद सबसे बड़ा झटका जिसे लगा वो था अमेरिका। दरअसल अमेरिका सपने ये बुन रहा था कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा करके वो धीरे धीरे करके रूस और भारत के बीच में दूरियां बढ़ा देगा और इसी दूरी का फायदा उठाते हुए अमेरिका अपने एक मिलिट्री इक्विपमेंट को, अमेरिका अपनी डिफेंस डील को भारत के साथ करके रूस को दरकिनार कर देगा। लेकिन भारत ने अमेरिका की पूरी साजिश को तभी नाकाम कर दिया जब भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ को ना छोड़ते हुए बल्कि भारत ने और उल्टा रूस से व्यापार बढ़ा दिया। भारत ने रूस से उस क्रूड ऑयल की खरीदारी और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके चलते अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ जड़ा था। और इसके बाद से ही रूस बेहतर समझ चुका था कि भारत आज भी वही देश है जिसकी उसके सबसे ज्यादा जरूरत है। जब दुनिया में कोई भी रूस के साथ नहीं खड़ा था तब भारत उसके साथ खड़ा था। जब दुनिया में पूरे देशों की तरफ से अमेरिका के कहने पर बैन लगा दिया गया था तब भी भारत रूस को उसकी करेंसी में व्यापार कर रहा था, ताकि रूस की जरूरतें उधर पूरी होती रहें। और रूस की आर्थिक मंदी में भारत ने उसका सबसे बड़ा साथ दिया और अब मौका था कि रूस अपनी ताकत, अपनी दोस्ती और अपनी इस दोस्ती की अग्नि परीक्षा देने आए और यही किया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। जैसे ही वो भारत पहुंचे हैं, अमेरिका में महकमे में हड़कंप मच चुका है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और इस वक्त संसद तक में बहस छिड़ चुकी है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के पीछे पूरे क्या मकसद हो सकते हैं। पूरी दुनिया की प्रेस ब्रीफ, न्यूज मीडिया, हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारत रूस के बीच में क्या ट्रेड डील होने जा रही है। लेकिन इसी ट्रेड
ट्रेड डील के बीच में अचानक से 4 Su-57 भारत को दिया जाना रूस की तरफ से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार रूस और भारत के बीच में कैसे रिश्ते हैं। क्या ये सिर्फ रिश्ते व्यापारिक थे? जी नहीं। अगर व्यापारिक होते तो रूस आकर के भारत के साथ Su-57 की सिर्फ डील करता, ना कि उसे तोहफे के रूप में 4 Su-57 मुफ्त में दे देता। लेकिन यह बात सिर्फ ट्रेड डील की नहीं है, लेकिन पुतिन का यह दौरा भारत के लिए और तब अहम हो जाता है जब भारत अपने कई दशकों से लगातार अपना सबसे महत्वपूर्ण इंजन बनाने में लगा हुआ है, कावेरी इंजन। जी हां, वही कावेरी इंजन जिसे भारत फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अब तक उसकी बेहतर टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल पाई है। लेकिन अब रूस ने भारत को जो ऑफर किया है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल पुतिन के आने के साथ ही इस वक्त रूसी कंपनी ने अपना सबसे बड़ा ऑफर दिया है भारत को। ना सिर्फ ये कहा है कि वो भारत को अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन देंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो यूनिट है, जो मेकिंग यूनिट है, उसे इंडिया के अंदर स्टेब्लिश किया जाएगा और इसकी 100% यानी कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को किया जाएगा, ताकि इंडिया इन फ्यूचर अपना भविष्य में खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन अपने ताकत और अपने दम पर बना सके। ये है रूस और भारत की दोस्ती। लेकिन चीजें सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। भारत और रूस के सबसे बड़ी जो डील की है वो Su-57 को लेकर के है। जैसे ही आप यह खबर सुन रहे हैं, यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दरअसल रूस ने भारत को जो ऑफर किया है, अब तक दुनिया को यही पता था कि रूस भारत को अपने Su-57 डील करना चाह रहा है, लेकिन रूस ने कहा है कि Su-57 को भारत के साथ मिल करके रूस डेवलप करना चाहता है। इसका साफ मतलब यह है कि अगर आप ब्रह्मोस को नाम जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि भारत रूस ने ब्रह्मोस मिल करके बनाई है, ना सिर्फ रूस ने, ना सिर्फ भारत ने, बल्कि दोनों की सबसे ताकतवर इंजीनियर और सबसे ताकतवर इंजीनियरिंग का नतीजा है ब्रह्मोस। और रूस और भारत की ताकतें दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। और अब रूस यही चाहता है कि Su-57 को जो आगे फर्दर यूनिट डेवलप की जाए, भारत और रूस मिल करके इस प्रोजेक्ट पर काम करें। यानी कि Su-57 को दुनिया की उस ताकत पर छोर पर ले जाने की तैयारी है जहां से उसे पलट कर देखने की जरूरत ना हो, जैसे कि ब्रह्मोस, जिसे आज पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल मानती है। यहां तक कि अमेरिका अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को भी समझ चुका है कि वो ब्रह्मोस के आगे कुछ भी नहीं है। और पूरी दुनिया में लगभग 77 देशों ने भारत और रूस से ब्रह्मोस को लेकर के डील करने की कोशिश की है। अब आप समझ लीजिए कि Su-57 कितना अहम हो जाएगा जब भारत के साथ मिलकर के इसे बनाया जाएगा। खैर, आपको ये लग रहा होगा कि ये बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके हैं, लेकिन असल में आप जब इस पूरी डील और पुतिन के भारत दौरे के बाद यह ब्रीफिंग सुनेंगे, तब आपको खुद यकीन हो जाएगा कि असल में इस 24 से 48 घंटों के बीच में क्या चल रहा था। लेकिन चीजें यही खत्म नहीं हुई। अब आ चुकी है बात S-500 को लेकर के। जी हां, S-400 को लेकर के आपने जरूर सुना होगा। रूस ने भारत को S-400 को लेकर के फिर से डील हुई है और रूस से भारत 7 S-400 की फिर से एक टीम आने वाली है। लेकिन इन सभी के बीच में रूस ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर एक और दिया है, और यह ऑफर है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का। वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज होगी लगभग 600 किलोमीटर, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी में उड़ने वाली एक चिड़िया के भी वो पर गिन सकता है। वो S-500 को लेकर के तैयारी बनाई जा रही है। रूस ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने कहा है कि S-500 को इंडिया के साथ मिलकर के रूस डेवलप करना चाहता है। यानी कि अभी तक S-500 पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन रूस के पास इसका सिर्फ ब्लूप्रिंट है, और रूस इस ब्लूप्रिंट की मदद से भारत के साथ मिलकर के इसकी यूनिट ना सिर्फ भारत में होगी बल्कि रूस में भी होगी, और दोनों देशों की सबसे ताकतवर इंजीनियरिंग मिलकर के S-500 की टेक्नोलॉजी पर ना सिर्फ काम करेगी बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा नमूना, एक ऐसी ताकत पेश करेगी जिसे S-400 से भी कहीं ज्यादा एडवांस होगा। खैर, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि S-400 की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस कदर से बुरी तरीके से पाक को घसीट घसीट कर मारा था, S-400 की ताकत वही बता रही है। एक एक ठिकाने को एकदम टारगेटली स्ट्राइक करना, और किसी से सीखना है तो वो S-400 से सीखे। लेकिन सोचिए, जब S-400 ऐसा है तो इससे भी ज्यादा सटीकता के साथ S-500 होने वाला है, जिसे रूस भारत के साथ डेवलप करने जा रहा है। और ये सभी डीलें भारत और रूस के बीच में इस वक्त सबसे प्राइमरी डील होने जा रही हैं। लेकिन इन सभी के बीच में रूस की तरफ से भारत को बॉम्बर भी मिलने जा रहे हैं। जी हां, वो बॉम्बर जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर को कहीं भी चकमा दे सकते हैं। वो बॉम्बर जो अमेरिका के
B2 बम्बर की पुश्ते हिला सकते हैं। वो B2 बम्बर जिसका नाम अमेरिका पूरी दुनिया के सामने लेता है, लेकिन असल में अब वही B2 बम्बर से भी ज्यादा ताकतवर Tu-160 बम्बर जो रूस का है, वो भारत को जल्द मिलने जा रहे हैं। और रूस ने इसके साथ भारत को लेकर के बहुत बड़ी डील की है, लेकिन यह डील अभी तक भी सीक्रेट है। यानी कि यह भारत और रूस के बीच में अब तक का सबसे बड़ा सीक्रेट होने जा रहा है, जिनके बारे में अभी तक पूरी दुनिया को हवा भी नहीं लगी है। आपको क्या लगता है, भारत और रूस के बीच में यह होने वाला दौरा और यह लगभग 48 घंटे किस कदर से अहम होने जा रहे हैं? इस खबर के आने के साथ अमेरिका पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या अमेरिका भारत के साथ रिश्ते तोड़ेगा या फिर अमेरिका बौखलाहट में फिर से भारत के साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेगा? क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।